गंभीरता के लिए मैं सलाम करता हूँ कि इतने समय 5-6 घंटे होने जा रहे हैं, आप निरंतर बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं सलाम करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे इस ज्ञान की ज्योति को जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा सबको घर घर में दीप ज्ञान का, शिक्षा का जलाने वाले और सबको सम्मान देने को, समानता का अधिकार दिलाने वाले हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी जो भी समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उन ऐसे महापुरुषों के लिए, सभी के लिए हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी जो लोग पधारे हुए हैं, आपका मैं दिल से, तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष महोदय A.K. रोहित साहब, व्याख्याता साहिब और हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी अभी हमारे अजाक संघ के जिलाध्यक्ष कर्मठ जुझारू संघर्षी निरंतर 24 आवर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, ऐसे भाई कमल कोड़े जी और मेरे सभी आदरणीय भाई मोहम्मद राशिद खान साहब, हमारे OBC के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुनील धाकड़ साहब, हमारे एडवोकेट धाकड़ साहब और मैं सभी साथियों को, हमारे सम्मान्य जो संचालन कर रहे हैं, काफ़ी समय से उधर बैठ कर लगा रहे हैं, ऐसे भाई ML जाटव साहब और मेरे सब साथियों को मैं यथोचित सम्मान करता हूँ। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को शुरू करता हूँ। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में यहाँ पर जितने भी जो कौम बिरादरी लोग, जितने भी मजहबों के लोग, जितने भी धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, इस मिट्टी से जो पैदा हुए हैं, उनमें एक भाईचारा और ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते के रूप में है और ये सभी का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान किसी स्पेशल किसी कौम का नहीं है। इसको लोग समझें इस बात को कि इस हिंदुस्तान को आप क्या बनाना चाहते हैं। अगर आपने भाईचारा बनाया और आपने हमारे समाज की तरक्की के लिए सारे समाज जो रो रहा है, आंसू जिसकी आंखों से निकल रहे हैं, उस आंसू को पोंछ दे, उसको कहते हैं हिंदुस्तानी। जो आंख में आंसू और आपके भाले की तरह से चुभो रहा है, उसको क्या कहेंगे? इस देश का कौन क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे, गद्दार कहेंगे, मीर जाफर जयचंद कहेंगे, कौन कहेंगे, क्या कहेंगे उसके लिए हम लोग? मैं राष्ट्रीय स्तर की बात से अपने उसके अधिकारों की बात के लिए चल रहा हूँ। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, इस देश के लोगों से, कि इस मिट्टी में हिंदू भी पैदा हुआ है तो इस मिट्टी में बराबर मुसलमान भी पैदा हो रहा है। इस मिट्टी में बराबर क्रिश्चियन भी पैदा हो रहा है। इस मिट्टी में जितनी भी जात बरादरियों बांट दिया गया, वो सबकी मिट्टी है, सबकी माँ है। ऐसी माँ को कहते हैं भारत माँ। बोलिए भारत माँ की जय। हम लोग, मैं सबसे पहले रह गया था शुरुआत में कि खुदा तेरे दरबार में मैं फरियाद करता हूँ और खुश रखना मेरे इन तमाम साथियों को, यही मैं मुराद करता हूँ। तो साथियों, ये हमारे सारा देश है, हमारे सारे बिरादरी कम्युनिटी के लोग हैं। और अब रहा सवाल हमारे प्रांत के अध्यक्ष माननीय भुवनेश कुमार पटेल साहब और हमारे अजाक्स के जो प्रांत अध्यक्ष हैं J.N. कंसोटिया साहब, इन दो लोगों ने विद्वान जो मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी के चेयरमैन हैं, पूरे मध्य प्रदेश के एक IAS हैं, इनके इतने ऊंचे दिमागों से इन्होंने बताया कि हम 70 वर्ष से हमारे जो आरक्षण है पूरा, हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे वोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे आरक्षण को जितना जिसका बिरादरी है, जितनी जिसकी कम्युनिटी है, उसको उतना डिवाइड कर दिया जावे तो इस देश का टंटा और झंझट सारा ही खत्म हो जाएगा। तो इस बात को, सत्य न्याय धर्म को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? इसको कौन स्वीकार कराने के लिए उतरेगा? जो ऊपर वाले हैं, जो परमात्मा हैं, वो तो कभी दिखता नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं कि संपुट माही समाहिया सो साहिब नहीं होए और सकल भाण में रम रहा मेरा साहिब सोए। वो सारे, इसी को भगवान श्री कृष्ण उसमें बोलते हैं, गीता
गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सारे प्राणियों में बैठा हुआ है उसको, और वो सारे प्राणियों का संचालन कर रहा है, उसका नाम है ईश्वर। मैं ईश्वर नहीं हूँ, बट नॉट गॉड, मैं ईश्वर नहीं हूँ। ईश्वर वो है जो सारे, और एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक बताया कि बाबा कबीर ने बताया कि तेरा साईं तुझ में जो पूपन में वास। तो आप विद्वान लोग हैं, क्रांतिकारी लोग सब समझते हैं, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि ईश्वर हमारा वो नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर बैठा, सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और रहा सवाल इसका, इसमें एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि जन्म जायते शूद्र संस्कार द्वय उच्चते। मनुस्मृति नहीं लिखा है ये बात, पहले फर्स्ट लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। जन्म जायते शूद्र संस्कार द्वय उच्चते और वेदे अभ्यासी भवित विप्रो ब्रह्म जानस ब्राह्मण। तो ब्राह्मण इन जातियों को लेकर के हम लोग इस सारी बातों को लेकर के इनमें हमारे देश के खुशहाली के लिए हर कम्युनिटी को, हर देश के वासी को ऐसा भाईचारा सौहार्दता बनाना चाहिए, और सबके अधिकारों का, सबके ख्यालों का, सबके किसके साथ असमानता हो रही है, क्यों असमानता हो रही है, कौन असमानता करने वाला, कौन अत्याचार करने वाला है। एट्रोसिटी एक्ट से 89 का बना हुआ है, किसको कितने लोगों पर अपराध हुए, और वो भी अपराध किया है तो खोपड़ी वालों ने ये करवाया है कि तुम लोग मेरे यहाँ गुलाम हो, मेरे यहाँ नौकरी करते हो, चाकरी करते हो, चलो तुम पे मैं एक्ट लगवा देता हूँ। तो इस बात पर क्यों नहीं लोग पहुँच रहे हैं? इस बात पर सारे देश के लोग सारे भाईचारे के साथ रहें। हमारा देश का मुसलमान इतना नहीं है, और हमारे देश का मुसलमान अब पाकिस्तान जाने वाला भी नहीं है, तो फिर इनसे नफरत क्यों? हमारे ओबीसी भाई जो 54% मतपेश में उनका वो है बाहुबल है, 14% जो कम्युनिटी है, तो उसके लिए 14% दिया, ये अन्याय नहीं है, ये अत्याचार नहीं है। अरे सेठ ये अपने उनसे अपने हृदय पर रख करके विचार करिए कि हम कितना % सत्य हैं, कितने % हम सत्य न्याय कर रहे हैं इन लोगों के साथ में। तो सारे विद्वानों ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हमारे दोनों प्रांत अध्यक्ष महोदयों ने, समय कम है, कम ही बात करेंगे। हमारे आदरणीय कमल भाई ने बहुत ही विस्तार गहराई से डीप से आपको बता दिया है। और मेरे बाद में अभी अध्यक्ष साहब, उसके बाद में मोहम्मद राशिद जी भोपाल जाने वालों की लिस्ट का नाम अभी इंतजार कराएंगे, और उसके बाद में अपन लोग प्रस्थान करेंगे, सभी लोग जोड़ेंगे। हो सकता है कि बस और एक जाने की आप तैयारी करेंगे तो आपका सीपरी का झंडा बैनर अलग दिखेगा, तो सीपरी की जयकार होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़्यादा समय हो रहा है, अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, इतनी प्रार्थना करूँगा कि परवर्ती